गाथा नजराधिका निशंक तंग अन्य व्यक्ति को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण ऐसा नहीं होता। इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी अन्य व्यक्ति भी निशंक रहता है, स्वरूप से स्थित नहीं होता। ऐसा होने से उसे शंका प्रतिबंध नहीं होता, कर्म रस देकर सो जाते। अन्य व्यक्ति को भी अज्ञान दशा में कर्म का जो संचय हुआ वह कर्म का उदय आता है, लेकिन कर्म और कर्म के उदय से मेरी सत्ता अलग प्रकार की है ऐसा जानने के कारण कर्म और कर्म के उदय में ममत्व नहीं करता। इस कर्म मुझे बंधा है और इस कर्म के उदय में मुझे ये भाव करने पड़ते हैं, मैं कर्म से बंधा हूँ और कर्म के उदय में सुनने वाले भाव मेरे हैं, ऐसा अन्य व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। क्योंकि जानता है कि ये कर्म के उदय की परिस्थितियां तो अभी कुछ समय आने वाली है। अन्य व्यक्ति देवदार की मनुष्य शरीर किसी भी दशा में हो, नरक में है, उसके लिए स्वर्ग का वातावरण नहीं आ सकता। नरक में नरक के लायक जो वातावरण है वहाँ सम्यक दृष्टि को रहना पड़ेगा और वहाँ की जितनी उदय में होने वाली घटनाएं हैं उनको भोगना पड़ेगा। लेकिन अन्य व्यक्ति होगा तो ये जानता है ये घटनाएं मेरी सत्ता से बिल्कुल न्यारी अलग, ये घटनाएं मेरी सत्ता में नहीं घटती, उसके ऊपर ही ऊपर घटती, इसलिए इनसे मेरा कोई नुकसान नहीं। तो ये सारी की सारी घटनाएं राग द्वेष रति अरति आदि की बनी हुई होती हैं। उन घटनाओं में उसे अरति भी होती है, कोई प्रकरण ऐसा बने तो रति भी होती है, भय भी होता है, ग्लानि भी होती है, लेकिन वो ये जानता है कि भय और ग्लानि जहाँ हो रहे हैं वहाँ मैं नहीं और ये मेरे में नहीं हो रहे, ये ऊपर ही ऊपर होते हैं और मैं इनसे न्यारा का न्यारा रह लेता हूँ। इसलिए उसे किसी भी तरह की शंका अपने स्वरूप के संबंध में नहीं होती है। अन्य व्यक्ति को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण करता नहीं होता। इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी अन्य व्यक्ति भी निशंक रहता है, भय प्रकृति का उदय आने पर कई साथ में भयादि हो जाते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं होते तो उसको अपनी सत्ता के संबंध में भी शंका पैदा हुई। सत्ता की शंका लेकर वो भयभीत नहीं होता, लेकिन सत्ता से ऊपर चलने वाली परिस्थितियों में उसको भय हो जाता है। इसलिए ये परिस्थितियां क्योंकि वो सत्ता से न्यारी की न्यारी रहती हैं ऐसा वो जानता है। उसका ज्ञान इतना सूक्ष्म और इतना तीक्ष्ण है, सत्तावलंबी, स्वसत्तावलंबी, उसको ये प्रतीति है, दृढ़ प्रतीति, मेरे स्वरूप में इन घटनाओं का प्रवेश नहीं होता। इन घटनाओं के लायक परिस्थितियां बनेंगी, ये होंगी और उनमें मुझे रति अरति आदि भी होंगे, लेकिन फिर भी मेरे भीतर इनका प्रवेश नहीं है। इतना अलगाव, इतनी भिन्नता और इतने प्रभुत्व में उसका प्रवर्तन निरंतर होता है।
सम्यक दृष्टि को, इसलिए वह स्वरूप से चित नहीं होता। एक भय तो ऐसा हो जिसमें एकांत ऐसा अनुभव होता है कि मेरा नाश हो जाएगा। कैसा होता है एक भय? तो एकांत कैसी प्रतीति, कैसी अनुभूति होती है? मेरा नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा नाश हो जाएगा, थोड़ा मैं बच जाऊंगा, वो नहीं। लेकिन मेरा नाश हो जाएगा संपूर्ण रूप में, ऐसी प्रतीति और ऐसी अनुभूति जहाँ होती है उसका नाम अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि को भयादिक होते हैं, मैं मर जाऊंगा ऐसा भी उसको विकल्प आता है, लेकिन फिर भी उस विकल्प से स्वरूप च्युति नहीं होती, तो भीतर ही भीतर ज्ञान उस स्वरूप को पकड़े रहता है, स्वभाव को पकड़े रहता है, उसको जकड़े रहता है और ये जानता रहता है कि ये तो अविचल है, ये तो एकदम सुमेरु है, हिलता नहीं है। इसलिए इसके ऊपर भावों की चाहे कैसी ही आंधियां आवे, कैसा ही कर्म का उदय हो, लेकिन मेरा स्वरूप सुरक्षित है, मेरी सत्ता सुरक्षित है, ऐसा जानता है। तो इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी सम्यक दृष्टि भी निशंक रहता है, स्वरूप से चित नहीं होता, स्वरूप से इसका स्खलन नहीं होता, स्वरूप में निरंतर केंद्रित रहता है, उसका एक क्षण के लिए भी अवलंबन टूटता नहीं है। ऐसा होने से उसे शंका का बंध नहीं होता, कर्म रस देकर फिर जाते हैं। बैंक लुट जाते हैं, बैंक जिस समय वो घटना होती है, बैंक कर्मचारियों को भय नहीं होता है, बहुत भय होता है, ऐसा प्रयत्न भी होता है कि बिल्कुल लुटना नहीं चाहिए, ऐसा प्रयत्न, लेकिन लुट जाए, बहुत भयभीत हो जाए, एकदम भयभीत नहीं होते, अत्यंत भयभीत। इस भय की अपन कल्पना करें तो अपने को नहीं लगता कितना भय होता होगा, जहाँ एकदम प्राणों का प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन उस कर्मचारी को ऐसा भय नहीं है कि मेरा कुछ लुट गया, नहीं है, ऐसा मेरा कुछ लुट गया है, ऐसा वहां बिल्कुल नहीं है। और 30 तारीख को अगर ये घटना हुई हो तो 1 तारीख को वेतन पूरा मिल जाता है या नहीं मिलता? और घर पर हो ये काम तो भय में अंतर है या नहीं? यही घटना अगर घर पर घटे, समूल नाश नहीं मानता है। उस भय में और उस भय में अंतर देखने की हम कोशिश करें। तो यदि बैंक में सर्विस होगी, करना है, करना पड़े, तो ये सब परिस्थितियां बनने वाली हैं, बनने वाली है कि नहीं? सर्विस करना पड़े तो वहां जो परिस्थितियां बनती हैं, उन सब परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वे परिस्थितियां न बने, क्योंकि वो भूमिका है। इसी तरह सम्यक दृष्टि भी मनुष्य, तिर्यंक, देव, नारकी और अनेक प्रकार की परिस्थिति वाला है। उन परिस्थितियों में जितनी जितनी बातें बनती हैं, उन सबको उसे झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन वह ये जानता है कि ये सब की सब मेरे में नहीं घट रही, मेरे से ऊपर घटती, मेरे से बाहर घटती, इसलिए इनमें मेरा कोई नुकसान सचमुच नहीं है, ऐसा वैसा जानता है। बैंक कर्मचारी जानता है, भले ही लाखों रुपया लुट गया, लेकिन मेरा तो एक नए पैसे का भी नुकसान नहीं। अब भयभीत हुआ नहीं,
उसका नहीं था तो भयभीत क्यों हुआ? क्योंकि वो उस परिस्थिति में उसे रहना पड़ता है कि जहाँ किंचित इस प्रकार का भय भी होगा, भय का उसे भोग भी करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि वो जो घटना आई, वो घटना उस समय घटी, उस समय उसे भय हो गया और वो भय उस घटना के साथ चला गया, निर्जरित हो गया, उससे भविष्य में उसका कोई संबंध नहीं था। उसको कहते हैं निर्जरा। भय आया और उस भय ने आगे कुछ जोड़ा नहीं अपने साथ, लेकिन वो भय केवल उस क्षण में आकर चला गया, समाप्त हो गया और वह उससे जीता हो गया, खाली हो गया। आगे के लिए कुछ जोड़ा उसने नहीं जोड़ा। एक घटना घटी और वो घटना चली गई, आई और चली गई। घटना में बनने वाली जितनी भावों की तालिका थी वो सब बन गई उसमें, उस घटना के साथ। वो घटना समाप्त हुई और वो भावों की तालिका समाप्त हो गई। वो परिस्थितियां गईं और उस समय वो भाव भी समाप्त हो गए। तो परिस्थितियां में वो कर्म का उदय, उस कर्म के उदय में होने वाला भयादिक, ये सब हुआ, लेकिन उधर वो कर्म का उदय चला गया, इधर इसका ये भाव भी चला गया, निर्जरित हो गया। सचमुच ये उसका भोक्ता, भोगते हुए भी सचमुच भोक्ता नहीं है, क्योंकि उस भय का स्वयं से कोई संबंध नहीं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसको भयादिक होते हैं, होंगे। ऐसी सभी सम्यक दृष्टियों की परिस्थितियां हैं। तेजंच हो तो क्या हो, तेजंच हो तो किसी मालिक के पास नहीं रहना पड़ेगा, वह मालिक उससे काम नहीं लेगा, उसको वजन नहीं ला देगा, उसको समय पर भोजन दे, चारा दे तो दे, न तो न दे, पानी पिलाए तो पिलाए वरना नहीं पिलाए। ये सब परिस्थितियां नहीं बनने वाली हैं। सम्यक दृष्टि अनंत नहीं होता, वह सम्यक दृष्टि गृहस्थ होता है। और उस गृहस्थ दशा में जितनी बनने वाली बातें हैं वे सब उसके साथ बीतती हैं, लेकिन केवल एक अवलंबन उसको होता है कि वो अक्षय स्वरूप सत्ता का दर्शन कर चुका होता है और यह मानता है कि यह मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ। ये अन्य में नहीं हूँ ऐसा जानने के कारण अन्य में जो होता है तो वह अन्य संबंधी भाव भी उसको हो जाते हैं, लेकिन उन भावों में वो अपने स्वरूप से कुछ नहीं होता, चलित नहीं होता, थोड़ा भी अपना नुकसान नहीं मानता है। क्या मानता है नुकसान अपना? डूब जाए बैंक, नुकसान मानता है? नहीं मानता। और सारे विकल्प होते हैं सब तरह, सबके सब। लुटा पहले तो लुटने लगे, महान भय हो जाए, लुटता लुटता बच जाए तो महान हर्ष, कितना बढ़िया हुआ। देखो तुम्हारा क्या हुआ? हमारा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम बैंक की सर्विस करते हैं, इसलिए उस सर्विस के साथ जितने भावों की योजना है वे तो सब होंगे, हर्ष, विषाद, रति, अरति, शोक इत्यादि, भय इत्यादि, लेकिन उससे मेरी सत्ता को थोड़ी भी आंच नहीं आती है, मेरा नुकसान उसमें थोड़ा भी नहीं होता। ऐसा समस्त ही भावावली में, भावों के प्रवाह में सम्यक दृष्टि का प्रवर्तन रहता है। भावों में भी, भावों का जो प्रवाह चल रहा है भीतर, भयादिक का, रति अरति का, क्रोधमान माया लोभ का, ये सबके सब भाव अन्य से संबंधित हैं, उनमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे मेरी सत्ता तक पहुंचते नहीं, बल्कि मैं उनको अपनी सत्ता तक पहुंचाता ही नहीं। अज्ञानी उन अन्य के संबंध में होने वाले भावों को अपनी सत्ता तक पहुंचा देता है, सत्ता के साथ एक में करके अनुभव करता है, और ज्ञानी उन होने वाले भावों को अपनी सत्ता के साथ नहीं मिलाता, क्योंकि वे अलग हैं, न्यारे हैं, अन्य से संबंधित हैं, इसलिए उनको अन्य से संबंधित रखता है। सत्ता जो कि क्यों बची रहेगी, न्यारी थी,
ये कला है। अज्ञानी तो अनुभव ही ऐसा करता है सारा का सारा। जिसने दासता को जीवन माना हो वो किसी की दासता में रहता तो है ही और अपना जीवन बिताता है, लेकिन वह उस दासता को ही जीवन मानता है। वह यह कल्पना भी नहीं कर पाता इसको छोड़कर मैं कोई आजाद जीवन बिता सकता हूँ। कल्पना उसको होगी नहीं। उसको तो क्या है कि हमारी तो परंपरा ही यह है कि हम तो इन्हीं की सेवा में रहते आए हैं, यही हमारा जीवन है। ठीक है। और एक दूसरा चिंतन कि ये चला तो आया, ऐसी लंबी परंपरा तो रही, लेकिन ये जीवन नहीं, इसको जीवन जीना नहीं कहते हैं। दूसरे के टुकड़ों पर पलना उसका नाम जीवन नहीं है। तो जहाँ उसके चित्त में ये बात आई निकल जाता है जिसको समझ इसी को जीवन माना है। हमारे लिए तो और कोई काम और कोई रास्ता और कोई मार्ग है ही नहीं। ये चाहे खाना दें अथवा न दें, रहना यहाँ है। यही हम पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे, ऐसा जो जानता है तो वो दासता से मुक्त नहीं होगा। तो ऐसा होने से उसे शंका कर बंध नहीं होता। कर्म रख देकर फिर जाते हैं। जो शंका होती है खास शंका, अपने स्वरूप के संबंध में जो शंका होती है उस शंका से बंद होता है। क्या? अपना जो स्वरूप है अक्षय स्वरूप, उसके संबंध में जो शंका होती है वो शंका के असंख्य प्रकार, अनेक प्रकार। कर्म से बंधा हूँ, कर्म का उदय आएगा, तब न मालूम क्या क्या होगा। क्या माना उसने कि मैं कर्म से बंधा हूँ, मैं आत्मा, मैं जीव कर्म से बंधा हूँ। फिर वो कर्म का उदय आएगा, तब न मालूम कितनी कितनी घटनाएं मेरे में होंगी, न मालूम कितने कितने भाव वो मेरे में होंगे, न मालूम कितने कितने प्रकार का पाप और पुण्य, क्रोध मान माया लोभ मेरे में होगा। और फिर मुझे कर्म बंधेंगी, फिर कर्म उदय में आएंगे। इस तरह मैं तो निरंतर कर्मों की ठोकरें खाता रहूंगा। इसको कहते हैं बंध। ये बंध क्यों हुआ? क्योंकि उसने शंका क्यों की, उसने आत्मा के संबंध में ऐसा क्यों सोचा। जो आत्मा सारे ही प्रकार के कर्म और कर्म के उदय से न्यारे प्रकार की सत्ता वाला है, बल्कि कर्म से और कर्म के उदय में होने वाले भावों से अस्पृष्ट छुआ हुआ भी नहीं है। उस पवित्र तत्व के संबंध में जो इस तरह की कल्पनाएं करता है वो महाअपराधी है। उससे क्या होता है कि क्योंकि आत्मा सारे ही प्रकार के भावों से और कर्म से निराला एक पवित्र अस्पृष्ट अक्षय आनंदमय तत्व है, उस आनंदमय तत्व को इसने धूलधानी किया। जीव को जिस तरह जीना चाहिए तो इसने उस जीव का जीवन नष्ट किया। जीव को जिस सुंदरता से रहना चाहिए उस सुंदरता का इसने इस कल्पना में नाश किया। ये अच्छा रहा? अच्छा रहा? प्रकृति ऐसी है, कुदरत, कि जीव यदि आनंद में पदार्थ है तो उसे निरंतर आनंद का भोग करना चाहिए। ये उसका कर्तव्य तो है ही, लेकिन उसका ये उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। क्या? जीव आनंद तत्व है तो उसे आनंद का भोग करना ही चाहिए। वह मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी ऐसा जो बोलता है अपराधी है, क्योंकि जीव का जीवन इस प्रकार का नहीं होता। जीव के जीवन का एक बिल्कुल बदसूरत स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो ये बात अच्छी है? अच्छी नहीं है। बहुत बार
बहुत बड़ा घर हो और वहाँ घर का कोई सदस्य पागल हो जाए और उस घर की प्रतिष्ठा के विरुद्ध बातें बोले, तो क्या है उसका उपाय? पागल खाना नहीं, पागल खाना नहीं। पागल खाने में गरीबी जाएंगे, अमीर नहीं जाएंगे, अमीर नहीं जाएंगे पागल खाने, अमीरों को शॉट नहीं लगेगा। पर ऐसा क्यों किया? घर उसका था, घर की प्रतिष्ठा के विरुद्ध वो बकता है और किसी का नुकसान तो नहीं है, फिर पागल खाना और शॉट क्यों? ये सजा क्यों है? सजा इसलिए है कि संपन्न लोगों का जीवन ऐसा नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। वो भीख मांगने लगे तो यह कोई तरीका नहीं है। यद्यपि इसमें किसी दूसरे का नुकसान है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, नुकसान उसी का है, इज्जत उसी की खराब होती है, उसके घर की इज्जत खराब होती है और किसी का नुकसान नहीं। लेकिन ये इज्जत की जो खराबी है, ये कहते हैं संपन्नता का स्वरूप नहीं है। ये वस्तु के स्वरूप का नाश करता है, गलत स्वरूप उसका प्रस्तुत करता है, इसलिए इसको अपराध की भयंकर सजा होती है। इसी तरह आत्मा सुखी होने पर भी, सुखी तत्व होने पर भी, और उसको सुखमय जीवन बिताना चाहिए, संपूर्ण रूप में ऐसी सुविधाएं होने पर भी वह मैं दुखी, मैं दुखी, मैं कर्मों से बंधा ऐसा प्रलाप करता है। पागलपन में वो अपराधी है और उसे बंधन होता है। कर्म रस देकर खिर जाते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? उसे शंका का बंध नहीं होता, कर्म रस देकर खिर जाते हैं। क्या अर्थ हुआ कि वो जो कर्म आया और उस कर्म के समय जो कोई घटना बाहर या उसके भीतर घटी, वो घटना उस समय चली गई, समाप्त हो गई, भविष्य में वो घटना नहीं होगी। दूसरा अज्ञानी होता है कि जो उन घटनाओं को अनंत करता है, उन घटनाओं को अनंतता देता है, उसके वर्तमान के भाव में उन घटनाओं की अनंतता है। वर्तमान के एक भाव में अनंत संसार, संसार का अनंत परिभ्रमण उसके वर्तमान भाव में है, और जिसने अपनी सत्ता को इन सबसे न्यारा कर लिया, तो फिर ये क्रम क्रम से आने वाली घटनाएं घटती हैं और चली जाती हैं, घटना बीत जाती है। तो बीत जाती है मैंने कर्म रस देकर खिर जाता है, वह प्रकरण उसी समय समाप्त हो जाता है। नहीं, अपराधी हो ना कोई, तो जेल गया है, तो दो तरह के हैं। एक ने तो अपने अपराध से मुक्ति ले ली, और दूसरा अभी भी उन बंधनों के बीच में भी भयंकर अपराधी है। और दोनों को अपन देखें कि जिसने अपराध से मुक्ति ले ली, तो उसको भी वो जो अनेक प्रकार की सजा है प्रतिदिन की, वो तो होती है, लेकिन उसको क्या होता है, ये सजा बीतती जा रही है एक एक दिन करके। आज जो है वो कल नहीं है, आज का दिन बीता तो सजा घटी या बढ़ी? घट गई। फिर कल का दिन बीता तो सजा और घट गई। तो उस दिन की जो घटना है वो तो उसी दिन चले गई ना, दोबारा तो होने वाली नहीं है। वो इस तरह एक एक क्षण करके उसके जो बंधन हैं वे समाप्त होते जा रहे हैं और नए नहीं आ रहे हैं। नया नहीं आ रहा है। और दूसरा वो अपराधी जिसने अपराध को छोड़ा नहीं है, और जिसके चित्त में अपराध के साथ परम प्रीति पड़ी है, तो वह भले ही वर्तमान में एक निश्चित सजा को भोग रहा है। कल्पना कीजिए कि उसको 5 वर्ष की सजा है, लेकिन इसका जो वर्तमान भाव है, क्या इसमें सजा 5 वर्ष की है? उसका वर्तमान भाव जिस अपराध से जुड़ा है, उस अपराध में क्या है कि छूटते ही ऐसा करूंगा, छूटा नहीं अभी,
आज तो पहला ही दिन है, जैसे आया ही है, 5 वर्ष अभी बाकी। उसके भाव में क्या है, छूटते ही ऐसा करूंगा, उसका फल क्या होगा, जेल। फिर वो भाव करेगा, फिर वो जेल छूटेगी, फिर भाव करेगा। ये जो वर्तमान परिणाम है, इसमें उस बंधन की अनंतता है नहीं? जरा अपन हिसाब करके देखें कि इस बंधन का अंत है नहीं है? अंत है कौन से भाव में? केवल वर्तमान के भाव। ये वर्तमान का भाव अनंत भविष्य के बंधन वाला है, अनंत भविष्य। छूटते ही ऐसा करूंगा, फिर बंधेगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर बंधेगा। तो इसकी एक लंबी श्रृंखला पर हम विचार करें, तो ये सारी लंबी श्रृंखला अनंत भविष्य की उसके वर्तमान इस भाव में पड़ी है नहीं? छूटूंगा और ऐसा करूंगा और फिर जेल आऊंगा, छूटूंगा और ऐसा करूंगा और फिर, ये अनंत नहीं है उसके भाव में? और जिसने अपराध का परित्याग किया उसको क्या हुआ? उसको तो एक एक दिन समाप्त होता जा रहा है, उसमें थोड़ा भी जुड़ नहीं रहा है कुछ भी। और इसके इस एक भाव में इसका अनंत भविष्य, अनंत जेलें, अनंत कारावास और अनंत उसके दंड विधान, सबके सब इसके एक भाव में। क्या इस भाव का अंत है? जरा अपन देखें, इस भाव का कहीं अंत है? कहीं कहीं अनंत भविष्य में कहीं अंत नहीं। लेकिन वर्तमान में ही ये इस भाव से यदि विरक्त हो जाए तो अनंत भविष्य इसका समाप्त हो जाता है। और ये भी उस निरपराधी की तरह एक एक दिन को व्यतीत करके मुक्त हो जाता है। इसको कहते हैं खिरना, फिराक नहीं, चला गया ना वो कर्म आया, अर्थात वो जिस दिन उसके साथ जो घटना, जो सजा होना है वो आई और वह चली गई, उसको उसने भोग लिया अपने निरपराध स्वभाव के अवलंबन से। ये तो होगा, कैसे होता है? ये तो क्योंकि अपराध किया है इसलिए ये तो होगा, इससे बचा। उसको सजा देने वाले को ये कहे, वे देखो मैंने अपराध छोड़ दिया और मैं अब बिल्कुल अपराध नहीं करूंगा, तो क्या उससे सजा नहीं देंगे? बोले ये तो अभी तो सब होगा ही सही है, अब भले ही भविष्य में मत करना, पर ये तो सब हमारी ड्यूटी है और तुमने जो किया है उसका फल अभी तो कम से कम पाना ही पड़ेगा। लेकिन इतना होता है जरूर, यदि वह सचमुच अपराध से मुक्त हो जाता है तो फिर उसके बंधन ढीले जरूर हो जाते हैं। अवधि तो होगी पक्की। ये कर्म रस देकर फिर जाते हैं। अब निशंक गुण की गाथा है।